Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you approximation, application of derivative का टॉपिक है ये. हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म कर लिया है और एक टॉपिक हमारा और खत्म कर. एक्सक्यूज मी. ओके, अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं. अच्छा, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारा खत्म हो गया. एक टॉपिक और कौन सा खत्म हो गया हमारा? रेट मेजर. यस, रेट मेजर हम लोगों ने खत्म कर लिया. आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं. ये न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है. ये डायरेक्ट हमारे पास है, न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखे हुए हैं. हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज. हो सकता है आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए. अप्रोक्सीमेशन पे अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं. एक छोटा सा फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट. फॉर्मूला क्या है इसका? डेल्टा वाई चेंज इन वाई. ठीक है, चेंज इन वाई लिखा है. डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा वो पॉइंट आपके पास समझ में आ जाएगा वैल्यू क्या है एक्स की. एंड डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है मेरी तरफ से. कुछ बुक्स में फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स. ये भी ठीक है. तो डेल्टा ऐसे कोई कंफ्यूजन भी मैंने इस वाले डेल्टा को ऐसे यूज कर लिया क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये भी मिला है. एमएल अग्रवाल है, एमएल खन्ना है, तो मैंने एमएल खन्ना से ज्यादातर पढ़ता हूं तो यहाँ पर ये डेल्टा ऐसे यूज किया हुआ है. तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं. सर ने फॉर्मूला चेंज कैसे कर दिया? ये दोनों एक ही चीज है. चलो हम अपनी बात पर वापस आते हैं. अब आप देखेंगे कि मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ धीरे धीरे. कॉन्सेप्ट बताते बताते आपको ये पता चल जाएगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है. तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और उसी के अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. आपको वैल्यू फाइंड करनी है 26 की. स्क्वायर रूट 26 की वैल्यू फाइंड करनी है. और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट में क्वेश्चन. यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यूजिंग डिफरेंशियल ये लिख देगा. ये वर्ड बहुत जरूरी है उसके लिए. ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है. हमें डिफरेंशियल यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा. तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले चीजों को लेट करना पड़ता है. लेट. सबसे पहले आपको ये लुकिंग जो दिख रही है, ये किस चीज की लुकिंग है? ये किस टाइप का फंक्शन है? ये फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स टाइप का. तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे. अब क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करते हैं. आप ऐसे करते हैं एग्जाम में भी, ठीक है. y की वैल्यू स्क्वायर रूट x लिखी हुई है, तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिससे स्क्वायर रूट इजीली मिल जाए? ये आपको देखना पड़ेगा. तो x की वैल्यू 25 नजर आ रही है मुझे. 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता, हम जानते हैं. अच्छा, अब मुझे डेल्टा x निकालना पड़ेगा. तो एक्चुअल में जो 26 होता है वो x प्लस डेल्टा x है. तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा. अगर मैं 25 में 1 ऐड करूं 26, तभी तो ये होगा. अगर यहां पर 24 लिखा होता, 24 लिखा होता, तो ये तो मैं 25 ही लिखता क्योंकि 24 के आसपास अगर मैं देखूंगा स्क्वायर रूट किस क्वांटिटी का मिल रहा है तो 25 का मिल रहा है, मैं 25 लिख देता. बट डेल्टा एक्स की पोजीशन पर -1 लिखता उस केस में. अभी मुझे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का जो समेशन है वो ये आ जाएगा निकल के. क्या पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट. हम चीजें और लेंगे, अभी मेरे पास और भी न्यूमेरिकल है. ये पहला पॉइंट हो गया. अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले. तो डी बाई डी एक्स, ये भी आपने लेट किया और ये भी आपने लेट किया. आप चाहो तो ऊपर लिख दो एक और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आ गई. ये इसका डेरिवेटिव हो गया. अब आपने x की वैल्यू निकाल के रखी है, तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है एट x इज इक्वल टू 25. मैं भी कह रहा था फॉर्मूले में कि यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स एक पॉइंट पर आएगा, तो एट x इज इक्वल टू 25 पर आया. 25 पर जैसे ही देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 25, इसको थोड़ा छोटा कर लो, और ये आपके पास मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये मिलेगा 1/10 और ये मिलेगा 0.1. ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई पूरी. अब आपका टारगेट क्या है? डेल्टा वाई कैलकुलेट करना टारगेट है. डेल्टा वाई का फॉर्मूला हमारे पास है, तो डी वाई ओवर डी एक्स. तो डी वाई डी एक्स की क्या वैल्यू? 0.1 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है तो 1, तो आंसर आएगा 0.1. लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर के लिए मैं यहां पर वर्क कर लेता हूं. फाइनल आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर निकालना है. स्क्वायर रूट 26 का आंसर निकालना है. इसकी जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो y प्लस डेल्टा वाई होगी. ये बात याद रखनी है. इसका जो आंसर आएगा वो y प्लस डेल्टा वाई होगा. y आपने स्टार्टिंग में लेट किया था, इसका मतलब वो है स्क्वायर रूट x, और x की वैल्यू 25 है तो 25 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू 0.1 है, तो यहां लिखा 0.1. ये है 5, तो आंसर आएगा 5.1. और ये आपका आंसर निकल के आ गया. ये बहुत इजी न्यूमेरिकल हुआ. बस आपको कॉन्सेप्ट समझने. हमारे पास न्यूमेरिकल आज बहुत हैं.
अगर यही कॉन्सेप्ट में मैं बार बार स्ट्राइक करूंगा तो हैमरिंग जरूर अच्छे से होगी माइंड में, आपको जल्दी से समझ में आएगा। इसको कॉपी कर लो, ये फाइनल आंसर है। ये आंसर एक्चुअल में इसके नीचे लिखना है, बोर्ड मेरा छोटा है, थोड़ा मैनेज करो। जल्दी से हो गया सॉल्व? ओके ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को भी रब कर देता हूं क्योंकि आपकी कॉपी पर फॉर्मूला आ चुका है, मुझे तो याद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर कर लेते हैं आज की क्लास का। तो लिखा है 49.5, पूरा बोर्ड को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। इसका आंसर मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम है लेट वाई की जो फॉर्म है वो स्क्वायर रूट एक्स है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाता है आपका, और वो निकल के ये आ जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। एक चीज और लेट करते हैं आप, वो क्या लेट करते हैं? लेट एक्स की वैल्यू यहाँ पर ऐसा क्या हो जाए कि स्क्वायर रूट उसका इजीली सॉल्व हो जाए। तो 49 है, तो 49 का 7 हम जानते हैं, तो डेल्टा एक्स को क्या मतलब ऐड ही करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे, तो प्लस के साथ आएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैंने ऐसा लिख दिया। यहां पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे, तो डी बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पर? एट 49, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 49 जैसे एंटर करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, है ना, एक बार तो लिख देना ठीक रहता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 7 एंड 14। अच्छा, इसको डिवाइड करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, ऐसे मैं लिख देता हूँ। बाद में हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन हो, बट ये सब आपको पहले से निकालना पड़ेगा। मैं निकाल देता हूँ। 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया, नहीं जाएगा, फिर से 0, 100 हो गया। 14 14 कितना होता है? 14 5 70, 84 84, 64 98। देखो मुझे हिंदी में याद है, 64 98 98। 14 7 का 98, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो 0 तो है ही, अब यहाँ पर ही आएगा 14, ये मिल जाएगा 6, फिर से 0 आ जाएगा। 14 5 70 ज्यादा हो गया, 4 बार जाएगा आसपास, 14 चौको 56, 56, 4 मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये सब वैल्यू आती रहेंगी, आपको आइडिया लग गया। देखो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से पिक कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज छोटी मोटी गलती हो तो प्लीज सॉरी उस चीज के लिए। तो ये आपके पास सॉल्व होकर आ गया फिलहाल मेरी तरफ से, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। अब अगला टारगेट क्या था? डेल्टा वाई कैलकुलेट करने का टारगेट था। इन क्वेश्चंस को बेटर हट जाओ, ये न्यूमेरिकल मिलेगा 2 नंबर का पक्का है। डेल्टा वाई का फॉर्मूला आपने लिखा था जो मैंने रैप कर दिया, उसका फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो आपके पास ये निकल के आई थी, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1/2 कर दूं तो इजी है, कट जाएगा, तो 1/2। पॉइंट समझ में आया? ये 1/2 तो लिखा है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 0.5 पे मल्टीप्लाई कर दो तब भी ठीक है, कुछ बच्चे डर भी जाते हैं, मैं मल्टीप्लाई करना ज्यादा सीरियस लग रहा है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14 5 70, पॉइंट बाद में देखते रहेंगे, और 7 5 35, पॉइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई। इस वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बट इस वाली वैल्यू की 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप ऐसे समझते हैं चीजों को, 12वीं क्लास है, ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स आती होगी आपको। अब हम लोग देखते हैं आपका फाइनल टारगेट आंसर क्या है। फाइनल टारगेट आंसर है बच्चों आपके पास 49.5, और इसको आंसर में आप ऐसे लिखोगे y प्लस डेल्टा वाई, और y की वैल्यू आपने पहले से निकाली, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट 49 हो जाएगा, प्लस डेल्टा वाई को आपने यहां लिखा हुआ है, प्लस के साथ है वो भी 035, और मैं 7 लिख देता हूँ, 0 की कोई जरूरत नहीं, ये आएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.0357। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 7.036 लिख दिया हो, ठीक है, अगर वो पॉइंट के 3 डिजिट तक एक्यूरेट बोलेगा तो 6 ही आएगा, ये तो बात पक्की है। अब ये देख लेना कि उसने अगर पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं पूछा तो आप अपनी मर्जी से 2-3 पॉइंट तक निकाल दो, अच्छे से हो जाएगा आंसर। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अब हम अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं। सभी के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े अलग है, इसलिए मैंने सभी न्यूमेरिकल लिए हैं। आप ही मैंने समझना कि सर ने इतने सारे न्यूमेरिकल टाइम वेस्ट करके ले लिया। अभी आप देखो अगला न्यूमेरिकल, ये लिखा है पॉइंट के साथ, समझ रहे हो? अभी तक हमने स्क्वायर रूट 26 लिया था, कंप्लीट वैल्यू थी, अब मैंने पॉइंट वाले पिक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पॉइंट वाला एक नंबर देखो, पहले मैंने 26 ले लिया, पूरा नेचुरल नंबर है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिया 49 पॉइंट समथिंग ले लिया, अब पहले से पॉइंट लगा दिया, तो ये चीजें बदल रही हैं। इसका टारगेट मुझे देखना है। अब आप दिमाग ज्यादा मत लगाना, मुझे पता है नहीं आपके पास। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, ये आपके माइंड में आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। पॉइंट निकालूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 का 10 हो जाता है, आपको लगेगा कि सर ने 26 का बता दिया तो 24 का हम कर लेंगे, नीचे तो 10 है ही, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ऐसा नहीं करना है, आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें यूजिंग डिफरेंशियल यूज करना ही करना है। तो इसकी जो फॉर्म है, सबसे पहले फॉर्म तो बिल्कुल बच्ची जैसी है, ये तो हमने लिख देते हैं,
तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमने लिख दी भाई, ये तो कॉपी पेस्ट वाली बात है। अब हम लोग क्या करने वाले, एक और काम करते हैं। तो एक्स को क्या लेट करना है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू लेट करो जिसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली हो जाए, वो दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका डेरिवेटिव, इसका स्क्वायर रूट हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ना। बता देता हूं आपको, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका डायरेक्ट हम कैसे बता पाएंगे। ये लिखा हुआ है, अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा नीचे 100 आ जाएगा, 25 का तो 5 होता है, इसका 10 होता है, कितना आ जाएगा 0.5। क्या पॉइंट समझ में आया। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 0.5 होता है बच्चों। ये सब आप चीजें पता चल, ये मैं रफ कर दूंगा यहां से। ओके, एक्स इतना आ गया, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा प्यारे बच्चों। ये देखो कम था, हम ज्यादा पे पहुंच गए तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दे 0.01। तभी देखो, अगर मेरे पास पॉइंट नहीं होता तो 25 में से एक जाता तो 24 आ जाता। आप समझ गए, पॉइंट डबल ले सकता है। ये सब चीजें आपको समझ में आती, मैथमेटिक्स की बढ़िया चीजें। डी वाई डी एक्स किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0.25 पर। तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, और एक्स की वैल्यू आपके पास लिखी है बढ़िया सी। अब मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आंसर आता है 0.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट, ये क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, फिर 1 पॉइंट का डिजिट, तो फाइनली मिला 1। ये तो बहुत इजी हो गया ना, 1 तो बहुत इजी होता है हम लोगों के लिए। अच्छा, अब आपका टारगेट है डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई का टारगेट क्या था, डी वाई डी एक्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। वाह, ये न्यूमेरिकल तो इतना आसान हो गया, ये तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। आपका टारगेट था, आप तो टारगेट यहां से ही आ जाएगा। जो टारगेट है वो 0.24 है टारगेट, और उसका आंसर y प्लस डेल्टा वाई होना चाहिए। तो y की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू जो आपने लिखी है वो लिख दो आप, प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई है नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव लगा दूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव। इसकी वैल्यू अभी भी आपने बताई कि मुझको ये 0.5, उसमें से यार 0.01 निकालेंगे। एक्चुअल में ये 50 है, 50 के वैल्यू बना सकते हैं क्योंकि जीरो तो पीछे कितने में बढ़ाते जाओ। 50 में से एक जाएगा 49 आएगा, तो 49 लिख दो। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इतना इजी है ना कि नहीं। तो 0.24 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 0.49 आएगा। आप करके देख लेना कैलकुलेटर में। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जल्दी से कर लो। तो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब नंबर है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ही जैसे है बिल्कुल पिक्चर, बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं तो आइडिया लग रहा होगा। अब अगला न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा सा लिखा है, 0037 लिखा है। पॉइंट रिमूव करके 4 जीरो नीचे 10,000 वगैरह मत लिखना। समझ में आ गया मैं क्या कह चुका हूं। सबसे पहले इसकी जो लुकिंग है वो मैं लिख देता हूं, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, और जो डेरिवेटिव होता है इसका वो होता है 1/2 स्क्वायर रूट समथिंग। अब एक चीज और लेट करते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए काम कर लेते हैं पहले। तो x की वैल्यू होनी चाहिए 0036, ये तो हमें पता ही है, सिंपल सी बात है। डेल्टा x ये क्या होना चाहिए, इसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे तब यहां पहुंचेंगे। वो क्वांटिटी क्या होगी, 3 बार 0 फिर 1, उनमें ऐड करेंगे तभी 37 आ जाएगा आपका। वही समझ में आ गया होगा। dy ओवर dx, ये dx लिखा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, और x की वैल्यू आपके पास लिखी है। ओके, ईमानदारी से बता दो इसका मुझे आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट, किसने किसने बता दिया। चलो हम देख लेते हैं किस बच्चे ने नहीं बता पाया। ये लिखा हुआ है, अगर मैं पॉइंट निकालूंगा तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगी, ऊपर तो 6 आ जाएगा क्योंकि 36 ही है, और नीचे डबल जीरो का पेयर है तो 100 आ जाएगा, तो आपके 0.6 आ जाएगा। 0.06 आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर रूट अगर किया आपने तो 0.06 आ गया, और इसकी पिक्चर अब यहाँ से खत्म हो गई है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा ये। देखो ऐसा करते हैं, पॉइंट को निकाल के ऊपर 100 बना लेते हैं तो इजी हो गया। 6 दूनी 12 हो गया, और ये ऊपर तो 100 है ही आपके पास। चाहो तो अभी और डिवाइड कर लो, तो 4 से जाएगा। हाँ, ये 4 के 12 होता है, 4 हो गया, और ये 25 से गुस्सा होता है। अब इसको हम लोग इजी सॉल्व कर पाएंगे। 3 8 24 होता है, 1 मिल गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, चलता रहेगा ये तो, क्योंकि 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 1/3, तो चलता रहता है। तो डी बाई डी एक्स के पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकल के आगे, मैंने लिखा नहीं, आप सब समझ गए इतना, तो अब बार बार प्रैक्टिस हो रही है आपकी। टारगेट क्या था, टारगेट अभी तो डेल्टा वाई नहीं निकाला मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू निकली है मेरे पास 8.3। कुछ गड़बड़ है,
कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है ना। पॉइंट निकलेगा 00, पॉइंट 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई ये सिर्फ 12 नजर आएगा, तो ऑब्वियस है 100 डिवाइड बाई 12 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मैंने लिख दिया, डेल्टा वाई की वैल्यू डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमारे पास मजे से बैठा है 3 के बाद इतना है, इनके अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा 8333, ये आएगा 3 और 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या पॉइंट समझ में आया आपको, क्या लिखा मैंने? फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको, इनकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो पॉइंट देखो कहाँ लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज बेटे सॉरी, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। टारगेट आपका ये था बेटे, अगर इस टारगेट को अचीव करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या 0037, अगर इस टारगेट को अचीव करना तो आपका आंसर आएगा y प्लस वाई, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था, उसमें मुझे कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना है, ये वाली क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी कितनी लिखी है, 000833, चलाते रहो, इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो 0.06 ये तो आ गया, फिर एक आएगा 08333। अब आपको 4-5 डिजिट तक लिखना है तो 33 मत लिखना, ये लिख देना, आप चेक कर लेना, आंसर यही आ रहा है शायद। ओके, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा, जल्दी से कॉपी कर लो, और ये न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व कर लिया, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। ये स्क्वायर रूट के जितने कॉन्सेप्ट थे हमने सारे खत्म कर दिए, अब हम बात है क्यूब रूट पर। ओके, कॉपी हो गया। अब हम बच्चों आते हैं क्यूब रूट पर। क्यूब रूट का क्या है एग्जांपल हमारे पास, 25 की पावर 1/3। तो यहाँ पर आप y को क्या लेट करोगे, x की पावर 1/3, ये तो सब चीजें कॉमन है। dy dx कितना आएगा, 1/3 आएगा, मैं x लिखूंगा, 1/3 में -1 करूंगा तो -2/3 आएगा, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ 2/3, ये आपके पास आ जाएगा। अभी आपने एक चीज नहीं लेट की कि x क्या हो सकता है। अब ये देखो कि 25 के आसपास क्या आपके माइंड में ऐसी कोई वैल्यू है जिसका क्यूब रूट बड़े इजीली से सॉल्व हो जाता हो? यस, 27। अच्छा बताया बच्चों ने। तो x की वैल्यू अगर 27 ली जाए तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 20x में से कुछ माइनस करेंगे तभी 25 पर पहुंचेंगे, वो क्या होगा, वो -2 होगा। अगर यहाँ पर मान लो 29 होता तो आप समझे 27 में +2 करते, मैं 28 होता तो +1 करते, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आ चुकी हैं। 27 -2 दैट इज 25। ओके, तो dy dx इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, कहां पर फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल टू 27, तो 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहां मैं लिखूंगा 27, उसकी पावर 2/3। अब यहाँ पर एक अच्छी सी मैथमेटिक्स है जो सभी बच्चे देखें, देखो अच्छे बच्चे तो समझ में आ जाता है, एवरेज स्टूडेंट्स भी प्लीज बहुत अच्छे से फोकस करें। 27 का क्यूब रूट देखो, इस पावर 2 को होल्ड कर लो, इस पावर 2 को होल्ड कर लो, इंडिसेस हमने पढ़ा है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक बार ओपन करके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख दिया, और ये जो लिखा है वो 3 की पावर 3 होता है, दैट इज 23, 1/3 लिखा है, उसकी पावर 2 लिखा है, इस 3 से 3 उड़ा दूं तो 3 की पावर 2 हो गया, आंसर आ गया 9। तो पॉइंट समझ में आ गया, मैं डायरेक्ट लिख सकता था पर आप चीजें समझो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिख देता हूँ, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या आया 9, और 9 में 3 की मल्टीप्लाई 9 होती है 27, ये आ गया 27। इसको मैं रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये फाइनली आपके पास आंसर मिल चुका है। अब हम लोग चाहें तो डिवाइड करके यहीं पर लिख लें, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो 27 को चलो डिवाइड कर लेते हैं पहले तो पॉइंट से, पॉइंट लगा दिया, 0 पॉइंट तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, 0 आ जाएगा, नहीं बनेगी बात, फिर से 0, फिर से 0, तो 25 चौको 100, तो मतलब 3 बार जाना पड़ेगा, है ना। तो 27 के 81, ये तो बहुत ईजी हो गया, 19 मिल गया, पॉइंट को बढ़ाया 190 हो गया, 25 से 7 होता है, तो देख लेते हैं एक बार, है ना। 7 7 49 का 9, 4 कैरी हो गया, और ये 7 2 14, 14 और 4 18, बात बन गई, वाह, ये तो 1 आ गया। छोड़ो फिर, मैं तो इतना ही लिखना चाहूंगा, 37, ठीक है, हो गया कम। अब हमारा टारगेट क्या है, डेल्टा वाई का, तो डेल्टा वाई है dy dx, तो 0 ये लिखा है, इंटू मल्टीप्लाइड पे ये करना पड़ेगा -2, क्योंकि आपने डेल्टा एक्स करते ही हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 4 आ गया, 1 2 6 1 7 आ गया, सही है। ये लगा दिया 0, और वो भी निगेटिव के साथ, भूल मत जाना। मेन टारगेट क्या था आपका, ये मेन टारगेट है, मैं टारगेट को यहाँ लिखना चाहूंगा,
25 की पावर 1/3 आपका टारगेट है, जिसका आंसर होगा y प्लस डेल्टा वाई। और y की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपके पास है x की पावर 1/3, दैट इज 27 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई देखो नेगेटिव है, मैं नेगेटिव ही लिख देता हूँ, नेगेटिव 0.074। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, तो 3 माइनस, अभी माइनस तो कर ही लेंगे आप लोग। देखो अब ये पॉइंट है तो 10 6 4 समझते हैं, और 9 7 2 9 ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, पॉइंट ही लगा दिया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना अपना आंसर, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकती है, गलती हो जाए, बट ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। भाई ये न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया, अच्छी स्पीड चल रही है, मैं लगातार बोले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इस चैप्टर के 2 नंबर आपके कहीं भी ना जाए। ठीक है बच्चों, अब अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? 26.57 पावर 1/3, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा ठीक है। अब 26 एक्चुअल में 27 के पास बहुत है, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में, पॉइंट में लिखा है, फ्रैक्शन का पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो y की वैल्यू आप लोग क्या लेट कर सकते हैं, ये लेट कर सकते हैं। तो dy dx क्या निकल के आएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पहले तो x चाहिए, तो लेट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। तो डेल्टा x क्या करेंगे, 27 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आएगी। तो वो माइनस कितना करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये 26.5 मतलब आधा 43 ये मिलेगा। चेक कर लूँ क्या मैं? देखो 7 में 3 को ऐड करोगे 10 आ गया, ओके 1 आ गया कैरी, 5 5 10 हो गया, फिर से 1 आ गया, 27 हो गया, इजी हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आएगी परफेक्ट। तो dy dx की वैल्यू किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 27 पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिखेंगे 27, तो 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3। इस बार मैं नहीं समझाऊंगा, 27 की पावर जो 1/3 है वो देगा 3 की पावर 2 देगा वो 9, 9 से 27 में डायरेक्ट लिख दूंगा 1/2। और इसको हमने सॉल्व करके कुछ 0.7 कुछ आया था, मुझे थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है ना, वो अपना देख लेना। देखो मैं 7 4 74 ऐसे कुछ था, आई एम सॉरी बेटे, बट कुछ ऐसा ही था। डेल्टा वाई इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इस वैल्यू को मुझे एक्यूरेट नहीं याद है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या निकाले थे, डेल्टा वाई का फॉर्मूला dy dx, जो आपने ये लिखा था, मल्टीप्लाइड बाई ये लिखना पड़ेगा, तो 0.43। अब जो भी वैल्यू आएगी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो भी नेगेटिव में आएगी। तो आपका टारगेट क्या है, टारगेट है 26.57 की होल पावर 1/3 आपका टारगेट है। टारगेट को अचीव करने के लिए y प्लस डेल्टा वाई आपको करना पड़ता है। y की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको लिखना पड़ेगा 27 की पावर 1/3, और इस बार डेल्टा y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी क्योंकि डेल्टा x ये नेगेटिव देगा, ये वैल्यू आपके नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसको जो माइनस करेंगे यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस समथिंग, जो भी करेंगे ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है, 4 न्यूमेरिकल है भाई, वाओ अच्छी खासी वीडियो बन रही है। जल्दी से देख लेते हैं, 4th पावर का एक और ले लेते हैं, नहीं तो एक आधा छूट जाएगा तो बाद में देख लेंगे। 82 की पावर 1/4, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे देता हूँ, टाइम नहीं अब ज़्यादा। 82, तो 82 के पास आसपास कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसका पावर 1/4 से सॉल्व किया जाए, बहुत इजीली एक नंबर आ जाए, मतलब नेचुरल नंबर निकल के आ जाए। यस 81, 3 की पावर 4 अगर करते हैं तो 81 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y को क्या करोगे, x की पावर 1/4 करोगे, यहाँ से dy dx कैलकुलेट कर लोगे, जो कि आंसर देगा 1/4, और x की पावर 3/4, क्योंकि 1 माइनस करोगे 4 ऊपर जाएगा, 3/4 निगेटिव, वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और x को आप लेट करोगे 81, तो डेल्टा x को आप देखो 81 में आप 1 ऐड करोगे तभी तो 82 आएगा, इसका मतलब +1 होगा। ये मिल गया, ये मिल गया। फिर आपको बात टारगेट होता है डेल्टा y का, डेल्टा वाई का टारगेट होता है तो आप क्या लिखोगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और x की वैल्यू 81 है, तो मैं लिखूंगा 81 तो 4, तो मुझे कितना मिलेगा 3 की पावर ये 27 के आसपास आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो x की पोजीशन पर 81, उसकी पावर 3/4, और इसको मैंने क्या बोला था 3 की पावर 4, क्योंकि 9 में कैसे होता है, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, इसकी वैल्यू थी 27, वही मैंने यहाँ लिखा है। 27 में 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा ओ वाई अभी नहीं, डेल्टा एक्स भी तो मल्टीप्लाई करना है, वो 1 ही है, चलो टेंशन नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। फिर आपका टारगेट क्या था, y प्लस डेल्टा वाई,
तो टारगेट है y प्लस डेल्टा वाई, आपका आंसर देगा। y की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 3, क्योंकि अभी आप सॉल्व कर चुके हो। और डेल्टा वाई को आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ लिख दोगे, उनको ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी मेहनत स्टार्टिंग में जो की है, इसीलिए हम लोग अब थोड़ा सा ऐसे जंप कर सकते हैं। अब मैं 31.9 उसकी पावर 1/4 की बात करता हूँ, तो ऑब्वियस है 32 2 की पावर 4 देख लेते हैं। 2 की पावर 4 तो कितना होता है 2 की पावर 5 होना चाहिए। एक मिनट मैं न्यूमेरिकल को चेक कर लूँ। ये 31.4 ये 1/5 की पावर होना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल मेरे पास बुक है, मैं बुक से न्यूमेरिकल ही देखे थे मैंने, अप्रोक्सीमेशन, और ये पावर 4 वाला था। यस देखो बेटा, देखो न्यूमेरिकल को देखने से पता चलेगा कि अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर दिख जाए तो 31.9 उसकी पावर 1/5 है, और यहाँ पर मैंने ये गलती की थी 1/5, ये लिखूंगा 1/5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 की पावर 4 तो 16 होता है, 2 की पावर 5 भी तो 32 होता है, क्योंकि मुझे पहुंचाना है यहाँ पर। तो y की वैल्यू x की पावर 1/4 डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, और x की वैल्यू 32 मिलेगी। एंड डेल्टा x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अब डेल्टा x की वैल्यू क्या मिलेगी? 32 में से कोई माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करनेगा? ओनली 0.1। आप चाहो तो देखो 32 में से 0.1 को निकालोगे तो ये आएगा, चाहे इन दोनों को ऐड कर लो तब भी यही आएगा। बात एक ही है, कैसे भी कान पकड़ लो आप, पकड़ने का नहीं है। तो dy/dx आप निकालोगे, फिर x को एंटर करोगे, dy/dx इन टर्म्स ऑफ आ जाएगी वैल्यूज, x एंटर करने के बाद। फिर डेल्टा वाई आप निकालोगे, डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस। समझ में आ गया होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ उस पर। फिर आपने y प्लस डेल्टा वाई टारगेट होगा, तो आपका न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएगा। अब दो न्यूमेरिकल मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए। इतना मैंने समझाया, देखता हूँ कि कितना समझ में आया आप लोगों को। नहीं होंगे तो अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा। ओके, लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।